किसानों के मुद्दे को लेकर लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने जहां सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी, वहीं उन्होंने पंजाब सरकार को भी आड़े हाथों लिया। रणबीर गंगवा ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा, कहा पंजाब सरकार किसानों के लिए गंभीर नहीं, इस वजह से किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि हमने तो सारी बात किसानों की बातें मानने का काम किया है। पंजाब सरकार का इशू है, उनको बातचीत करनी चाहिए किसानों से, और किसानों से बातचीत करके और इस आंदोलन को समाप्त करवाया जाना चाहिए। जो डल्लेवाल जी है, अगर उनकी हालत जैसे बता रहे हैं तो चिंताजनक है। तो हिसार की गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी नए कोर्सेज के साथ युवाओं को तकनीकी शिक्षा के बेहतरीन अवसर देने जा रही है। यूनिवर्सिटी से जुड़ा सारा कामकाज अब इस पूरी तरह ऑनलाइन भी किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के अंदर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, फार्मेसी से और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोर्स है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज के टाइम में कोर्स की ज़्यादा डिमांड है, इसके लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक और बीटेक स्टार्ट की हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिस्टेंस लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड बीएससी डेटा साइंस एंड एमएससी डेटा साइंस भी स्टार्ट की है। इसके साथ साथ हमने बीए एलएलबी है, बीसीए एमसीए है और बीको। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को लेकर किसी बड़े फैसले तक पहुंचने के लिए 4 जनवरी को फतेहाबाद के टोहाना में महापंचायत का ऐलान किया। 4 मुख्य मुद्दे हैं। एक मुद्दा है कि जो रहंदी मांगे थी हमारी, जो भारत सरकार ने यस करी थी, जिसमें एमएसपी की खरीद की गारंटी कानून भी था, बिजली बिल भी था, वो लागू करवाना। दूसरी हमारी मांग है जो कृषि नीति के नाम से देश के अंदर दोबारा जो 13 महीने का किसान आंदोलन चला था, वो तीनों कानून वापस देश की सरकार लेके आ रही है। सभी स्टेट गवर्नमेंटों को लेटर भेज दिया गया। हम उसका विरोध करेंगे कि जिस सोनीपत में 62,000 की रिश्वत के मामले में नकली जुएई गिरफ्तार। बिजली टावर के नीचे जमीन खराब के मुआवजे के चेक देने की एवज में मांगी थी 62,000 की रिश्वत। सोनीपत में रिश्वत मामले में नकली जुएई गिरफ्तार। एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के कर्मी ने खुद को बिजली निगम में जुएई बताकर किसान से बिजली टावर के नीचे प्रभावित होने वाली जमीन के मुआवजे के चेक देने के एवज में 62,000 की रिश्वत मांगी। पोला के निशान लगाए, वहाँ कति में हाजिर था। उसमें देरियो करने लगा भाई, जो जय साहब था बिजली के उस तो बताओ था तभी बोला इसने कोई डगानिया नहीं, आम का ना भी कुछ पैसे ला लेते हैं, डगा भी इसको बोला नहीं बोला मारा है कहता रहा कम भागेगा। सिरसा में बारिश से गेहूं, सरसों, चना और सब्जियों को होगा फायदा। पिछले कई दिनों से सिरसा में रुक रुक कर हो रही बारिश। सिरसा जिले में 2,88,000 हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई हुई। सिरसा में 75,000 हेक्टेयर में सरसों की बिजाई की गई। सिरसा में हुई रिमझिम बारिश से किसानों के चेहरे खिले। किसानों के लिए बारिश फायदेमंद रही। परिवर्तन हुआ है, रात को धुंध पड़ रही है और टेम्परेचर डाउन हुआ है, बारिश भी हुई है। इसका तीनों फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है और तीनों फसलों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इसी टाइम पे जब गेहूं की बिजाई करते हैं तो गेहूं की बिजाई के 22 दिन बाद जो रूट डेवलपमेंट होती है, जो फुटाव शुरू हो जाता है, टिलरिंग शुरू होती है, उस समय खाद और पानी देना बहुत जरूरी होता है। पानीपत में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर। दिसंबर के मुकाबले जनवरी में रहेगी ज्यादा सर्दी। मौसम विभाग ने लोगों को सर्दी से बचने की दी सलाह। हरियाणा में एसीबी की टीम का बड़ा एक्शन। जेई बनकर रिश्वत मांगने वाला रंगे हाथों गिरफ्तार। आरोपी रोशनलाल ने 57,000 रुपए के लिए रिश्वत। शिकायतकर्ता से की थी 62,000 रुपए की रिश्वत की मांग। चरखी के गांव पिचोपा कला में टूटा पहाड़ का हिस्सा, कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। एक वाहन चालक के कटे पैर, 2 के घायल होने की सूचना। अवैध माइनिंग के चलते हुआ हादसा। पानीपत में पुलिस चौकी के बाहर खुदकुशी। पुलिस वाले को रिश्वत देने के लिए 5,000 नहीं थे। 5,000 की रिश्वत नहीं दे पाने की वजह से उठाया कदम। यमुनानगर में पुलिस विभाग में अब तक की बड़ी कार्रवाई। ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस कर्मचारियों पर गिरी गाज। एसपी ने चौकी इंचार्ज समेत 9 पुलिस कर्मचारियों को किया बर्खास्त। जांच में अभी तक 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।